जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जब कोई हमें नुकसान पहुंचाता है और फिर गलती का एहसास होने पर माफ़ी मांगता है तो गुस्सा ना करें, उसे तुरंत माफ़ कर देना चाहिए। इससे हमारी जो ऊर्जा बचेगी उसे भाग्य और भविष्य को बेहतर कर सकते हैं और बेहतर बनाने में खर्च कर सकते हैं। गोपाल कृष्ण गुलखेल से जुड़ी एक ऐसी घटना। उस समय भारत को अंग्रेजों ने घेर रखा था। अंग्रेजों से आज़ादी नहीं मिली थी। वे उस समय की बात थी। उन्होंने सोचा कि क्यों ना आज हम इनसे कुछ सीख लें। जब कोई जीवन में आके महत्व देता है और आपको लगता है कि नहीं, हमें इससे जीतना है, तब तो आप ठीक सोचते हैं। परंतु किसी ने आपके साथ गलत किया और आप उस गलती का जवाब ना देकर शांति से रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, टेंशन में हैं, चिंता में हैं और सोच रहे हैं शायद ये मेरे भाग्य में था। नहीं, ये आपके भाग्य में नहीं था। ये भाग्य आपने खुद चुना, क्योंकि जो भाग्य में होता है उससे कोई आपसे छीन नहीं सकता। लेकिन आप किसी के साथ अच्छा किए जा रहे हैं, बहुत अच्छा किए जा रहे हैं, सालों बीत गई और आपको पता है सामने वाला आपसे घृणा करता है और आपका यूज़ कर रहा है, आपका फ़ायदा उठा रहा है, तब भी आप उसकी हेल्प किए जा रहे हैं और उसके साथ रिश्ते निभाए जा रहे हैं, तब तो आपसे बड़ा कोई बेवकूफ़ नहीं। वो सदियों की बातें थी साहब, जिनमें अच्छा किए जाने पर बुराई का हार होती थी और अच्छाई की जीत। ये कलयुग है, यहाँ अच्छाई की हार होते देखी है। जब कोई बड़ा फैसला लेना हो तो दिल और दिमाग का संतुलन बनाकर सोचें, तभी सबके सुख का काम होगा। सबसे महान वह है जो खुद असमर्थ होते हुए भी दूसरों की भलाई के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करता रहता है। दूसरों का अन्न खा रहे हैं तो ध्यान रखें कि वो गलत कमाई है और गलत कमाई से आ रहा है, वरना मन पर बुरा असर होता है। जल का प्रयोग और उपयोग बड़ी सावधानी से करें, क्योंकि पानी बचाना एक पूजा से सम्मान है। जीवन में कोई आपके साथ गलत करता है तो उसके साथ गलत करना जरूरी नहीं। कोई व्यक्ति मुश्किल दिनों में भी सकारात्मक और प्रसन्न रहता है तो समझ लें कि उससे जीना तरीका सीख लेना चाहिए। जीने के लक्ष्य को उस व्यक्ति से सीख लेना चाहिए। एक दूसरे से ईर्ष्या करेंगे तो कभी ना कभी आपके साथ वही फल होगा जो आप बो रहे हैं। जीवन में सफलता मिले ये जरूरी नहीं, लेकिन हम कोशिश भी ना करें वो गलत है, क्योंकि भाग्य खुद से नहीं आता। अगर इतना ही अच्छा भाग्य होता तो श्री कृष्ण की शादी राधा रानी से कब की हो गई होती। नियति को जो मंजूर होता है वही आपके साथ होता है। अपने भाग्य के लिखे को पाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होती है। अब आपसे कह दिया जाए कि आपके भाग्य में बिना कुछ किए करोड़ों की संपत्ति आपके भाग्य में है और आप आराम से सोते रहें, आराम करते रहें,
तो ये मुमकिन नहीं। उस करोड़ों की संपत्ति को पाने के लिए आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी होगी, तब वो आपके भाग्य में सम्मिलित होता है। दूसरों को आपका पैसा, आपका रुतबा दिखता है साहब, उसके पीछे की छुपी मेहनत किसी को आज तक नजर नहीं आई। जो लोग आपसे जलते हैं उन्हें और जलाओ, ताकि वो जलें और वो आगे बढ़े। आपसे जलते जलते अगर कोई आग से आगे निकलने की कोशिश में जुट जाए, तब समझ लेना कि आपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर लिया। परंतु जो आपसे जल रहा है और जलकर अगर वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो समझ लेना कि आपकी धन संपत्ति व्यस्त है। एक समय एक राजा हुआ करता था, जिसने मनुष्य को अपनी चुंगल में बांधे रखा था। जीवन में वह बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन उसका अहंकार उससे करने से मजबूर कर रहा था। एक बार एक बिजनेसमैन जो नियति के साथ चलता था, साफ सुथरा था, ईमानदार था, वह सोचता था कि जैसा मैं हूँ वैसा ही सामने वाला होगा। एक समय की बात है, एक राजा के प्रति प्रतापी राजा का युद्ध शामिल हुआ। दूसरा राजा जो था वो सोचता था कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, मेरे पास करोड़ों की, लाखों, अरबों की संपत्ति है। परंतु उसने ये नहीं सोचा कि उसके पास जो है सामने वाले के पास क्या है। एक राजा वो अपने अहंकार में जीता रहा और उसने युद्ध की कोई तैयारी नहीं की। जिस दूसरे राजा के पास केवल खुद के ही बाण थे, वो अकेला ही युद्ध में उतर पड़ा। अहंकारी राजा अपने सेनाओं के साथ उससे लड़ने गया। युद्ध की भूमि पर जाके आराम से बिस्तर लगा के सो गया और सेना से कह दिया, तुम युद्ध जारी रखो। अकेले राजा ने एक एक करके उसकी पूरी सेना को नष्ट कर और उसकी तमाम संपत्ति पे राज्य किया। तो भाग्य में जो है उसे कोई छीन नहीं सकता। उस राजा के भाग्य में वो धन संपत्ति थी तो उसको मिली, लेकिन उसके लिए उसने निडर होकर सामना किया। भाग्य में जो है वो आपसे छीना नहीं जा सकता, लेकिन उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी होती है। श्रीमद् भगवत गीता में साफ साफ शब्दों में लिखा है, कर्म कर फल की चिंता ना कर। श्री कृष्ण ने बताया कि इतना ही हासिल होता और आसान रहा होता तो आज मैं कहीं से कहाँ होता। अपने दुखते शरीर को देखकर चुप रह जाना, सोचना कि ये मेरे नसीब में है, नहीं, वो आपके नसीब में नहीं, वो तो आपने खुद से चुना है। जीवन में हार मान लेना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। जब तक प्राण है, हमारा जन्म ही इसलिए हुआ है कि हम कुछ कर सके। भूमि पे आए हैं, कितनी श्रेणियों के बाद हमें एक मनुष्य का जन्म मिलता है। उसके लिए हमें स्वीकार करना होता है, प्रभु का धन्यवाद करना होता है। मंदिर में बैठकर 4 घंटे मत बिताओ, मन ही मन 4 मिनट भगवान का ध्यान कर लो, उससे पूरा दिन आपका मंगलमय हो जाता है। जो कार्य रुके होते हैं वो भी हासिल हो जाते हैं। किसी को देख के चलते रहना कि भाई इस पर ये है मेरे पास नहीं, वो गलत है। आप मेहनत करो, आपके पास खुद से आएगा, क्योंकि भाग्य में जो है उसे कोई छीन नहीं सकता। दूसरी ओर वहीं श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर सी पंक्ति कही, जिसमें आपको बताया कि श्री कृष्ण किस तरह अपने जीवन को व्यक्त करते हुए
संतुष्टि का प्रभाव बताते रहे और उन्होंने बताया कि लक्ष्य को बदलो, लक्ष्यता को नहीं। आप अपने कर्म को बदलो, कर्माशय को नहीं। गरीब व्यक्ति ने एक दिन गुस्से में पूरा घर साफ कर दिया और दीवारों की पुताई भी कर डाली। धीरे धीरे उसका सोच बदलने लगी और उसने कार्य करना शुरू कर दिया। इस प्रसंग को से आप सीख सकते हैं, कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, सब कुछ आपके भाग्य से आपको मिला होता है। एक बार एक कॉलेज में दो दोस्तों के बीच झगड़ा हुआ। दोनों ही दोस्त एक दूसरे के प्राण प्रति थे, लेकिन तीसरे के आ जाने से उनके बीच झगड़ा शुरू हो गया। कुछ दिन तक उन दोनों के बीच मनमुटाव रहा। लक्ष्यतः एक दिन दोनों की दोस्ती फिर से हो गई और उन्होंने पूछा कि अब आपको कैसा लगता है। तो जीवन में जो है वही आपको बदलना चाहिए। इस मोटिवेशन स्टोरी में आपको जो अच्छा लगा हो आप लाइक एंड कमेंट करें, ज़रूर से बताएं। जीवन में कुछ सीख लेने के लिए अच्छी अच्छी बातें सुने, अच्छा मन रखें, क्योंकि आपका मन अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा ही होगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। राधे रानी का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहे।